जय हिंद दोस्तों। जो हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है यूपीएससी 2023 प्री के लिए, अब हम उसका दूसरा पार्ट आपके सामने लाए हैं। डीपीएसपी का जो पार्ट चल रहा है, सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किन किन अधिकारों के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है, पूछ रहा है। मूल अधिकार को लेकर के तो हम न्यायालय में दावा कर सकते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी होता है, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उनको लेकर के हम न्यायालय में दावा नहीं कर सकते। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि ये जो 4-5 ऑप्शन है ना, हमें बताना है इनमें से नीति निर्देशक तत्व कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है महिलाओं और पुरुषों को समान काम हेतु समान मजदूरी देना, ये भी जो है नीति निर्देशक तत्व है। आर्थिक शोषण के विरुद्ध, ये भी नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं, जबकि जो मूल अधिकार होते हैं फंडामेंटल राइट, वो राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, इसे भी लेकर के हम न्यायालय में दावा नहीं कर सकते। काम की उपलब्धता के लिए जो अधिकार होता है, ये भी हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देख और शिक्षा की सुविधा देना। और 5वां पॉइंट है सुविधापूर्ण जीवन यापन। ये सारे के सारे जो है ना बच्चा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत हैं। कुछ समाजवादी सिद्धांत है, कुछ उदारवादी सिद्धांत है। इन्हें लेकर के हम न्यायालय में दावा नहीं कर सकते। तो कौन से हो जाएंगे? सभी के सभी सिद्धांत को लेकर के हम न्यायालय में नहीं जा सकते। जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज उपयुक्त सभी। हमारा अगला सवाल है, मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से किस प्रकार भिन्न है? फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी है उसमें अंतर क्या क्या है, वो बताना है हमें। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य केवल सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना है, ये गलत हो गया। अगर जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो सामाजिक और आर्थिक दोनों की बात करते हैं, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र, वो केवल सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं करता। अगर ये केवल यहाँ पर नहीं होता ना, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता। तो बेसिक डिफरेंस जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता, लेकिन इन्होंने केवल लिख दिया, तो केवल की वजह से पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में जो पहला वाला ऑप्शन है, ये तो अंतर नहीं है। दूसरा अंतर है, क्या मौलिक अधिकार समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं? गलत बात। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो व्यक्तिगत अधिकार को बढ़ावा देते हैं, ना कि समुदाय के कल्याण को। जबकि नीति निर्देशक तत्व तो व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। ये इन्होंने दूसरा वाला पॉइंट जो है ना, वो उन्होंने उल्टा कर दिया। एग्जाम में भी आपसे केवल शब्द लगा देगा, सेंटेंस को आपको उल्टा कर देगा। तो पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया। ये दोनों फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बेसिक अंतर नहीं है। तो कौन सा सही है? क्या पहला है? ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम या फिर कानून संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए हैं? नीति निर्देशक तत्वों में जो भी सिद्धांत हैं, राज्य का फर्ज बनता है कि वो उनको लागू करने के लिए कानून और नियम बनाए। तो कुछ कानून सरकार ने बनाए हैं, क्या वो आपको लगता है कि नीति निर्देशक तत्वों के पालन के लिए ही बनाए गए? जैसे पहला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्या ये नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है? बिल्कुल। नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति की बैंकों तक पहुंच होनी चाहिए। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो कानून है, ये क्या कहता है? ये भी कहता है कि गांव-गांव, शहर-शहर तक बैंक की उपस्थिति होनी चाहिए। तो पहला तो सही हो गया कि ये नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून बनाया गया, पहला वाला। दूसरा वाला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये भी सही है, क्योंकि नीति निर्देशक तो ये भी कहते हैं कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो पेड़ पौधे जीव जंतुओं की रक्षा करे, आर्टिकल 48A। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, नीति निर्देशक तो ये भी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय तक पहुँच होनी चाहिए और उन्हें वकील मिलने चाहिए, उन्हें जो है गरीब लोगों को मुफ्त में न्याय मिलना चाहिए। तो जो तीसरा है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ये भी नीति निर्देशक तत्व जो है उनको लागू करने के लिए बनाए गए एक प्रकार का कानून, और ऐसे ही दंड प्रक्रिया संहिता भी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 2 3 4, सभी के सभी जो ऑप्शन है वो सही है। अगला हमारा सवाल है, भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंध में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक।
इसको न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं है। ये भी सही बात है, नीति निर्देशक तत्वों को आप न्यायालय में जाकर के लागू नहीं करवा सकते। ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत है, बिल्कुल ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत है। संविधान निर्माताओं ने कहा है कि जब भी राज्य कानून बनाएगा, जब भी भारत जो भी देश है वो कानून बनाएगा, तो वो कम से कम अपने कानून में नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा कि इनका मुझे पालन करना है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तीनों ही कथन सही है, क्योंकि तीनों जो है वो डीपीएसपी की बात करते हैं। 1 2 3, तो कौन सा सही हो जाएगा? सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है? नीति निर्देशक तत्वों में 3 तरह के सिद्धांत हैं। पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है उदारवादी सिद्धांत। तो इनमें से जो 3 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन कौन से समाजवादी सिद्धांत हैं? निःशुल्क विधिक सहायता, ग्राम पंचायतों का गठन, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। जो ग्राम पंचायतों का गठन है, जो ग्रामीण स्वशासन हो गया और ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, ये जो गांव से रिलेटेड जितनी भी है ना, ये सब गांधीवादी सिद्धांत है, क्योंकि गांधी जी गांव को बड़ा प्रेम करते थे। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, कि सभी नागरिकों के लिए जो कानून है ना वो समान होने चाहिए, ये क्या है? ये उदार बनाता। तो ये कौन सा सिद्धांत है? ये उदारवादी सिद्धांत है। जबकि जो निःशुल्क विधिक सहायता, ये समाजवादी सिद्धांत है। समाजवादी क्या कहता है कि प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जो पूरे समाज को केंद्र में रखता हो। तो जो निःशुल्क विधिक सहायता है ना, ये पूरे समाज को केंद्र में रखता है कि अगर समाज में कोई गरीब व्यक्ति है, उसको न्याय चाहिए, तो उसको मुफ्त में वकील जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये कौन सा है? निःशुल्क विधिक सहायता, ये समाजवादी सिद्धांत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली वन। ऑप्शन कौन कौन से है? ऑप्शन ए केवल एक। आज के हमारे 5 एमसीक्यू यहीं फिनिश होते हैं। जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं उनका कॉन्सेप्ट वो भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।